परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सभी को उसने इस स्थान में इकट्ठा किया उसकी महिमा करने के लिए। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि मैं इस योग्य की नहीं, पर परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया, मुझसे प्रेम किया। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर जी और हमारे चर्च बोर्ड मेंबर्स का भी बहुत धन्यवाद कि मुझे इस योग्य का खाना। आइए, मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है, तो हम आज के वचन की ओर चलते हैं। आज का जो वचन है वो है लूका की किताब अध्याय 10 उसका 38 से 42 तक। बुक ऑफ लुक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। इस वचन के आधार पर आज का मेरे बोलने का शीर्षक है जस्ट फोकस ऑन जीसस, केवल यीशु पर ध्यान केंद्रित करना। सच में मैं बहुत बड़ी वचन की ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी आशीष दी, मुझे आत्मा में बहुत आशीष किया। तो मुझे आशा है कि आपको भी प्रभु इस वचन के द्वारा जरूर आशीष करेंगे। जैसे कि इस वचन में हमने देखा और सुना, दो बहनें हैं, मार्था और मरियम की कहानी को हम इसमें देखते हैं। जब हम इस कहानी में देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी आज शिक्षा सीखने को मिलती है। पहली बात हम देखेंगे कि यीशु को छोड़ संसार की बातों या संसार की चीजों में ध्यान न देना। जैसे कि हमने देखा कि मार्था, सबसे पहले मार्था यीशु को अपने घर में बुलाती है। प्रेम बहुत करती थी वो यीशु से, वो बुलाती है, यीशु को घर में इनवाइट करती है, पर उसके बाद क्या करती है? वो केवल अपनी कामों में और सेवा टहल में वो उलझ जाती है, व्यस्त हो जाती है। उसे केवल काम की चिंता सता रही थी और इसके चलते वो उस उत्तम भाग को भूल जाती है और परमेश्वर के यीशु के वचन को भी सुन नहीं पाती और उस आत्मिक शांति और आशीष को भी गुमा देती है जो उस समय वो ग्रहण कर सकती थी। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि मार्था उसके बाद चिड़चिड़ी हो जाती है और प्रभु को आकर कहने लगती है। वर्ष 40 में 40 पद में हम देखते हैं कि कहने लगते हैं कि हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया? और यहाँ तक कि कहती कि इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। उस समय भी उसको काम की चिंता सता रही थी। वो भूल जाती है कि मैंने यीशु को अपने घर में किस लिए बुलाया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कितनी दफा हम संसार की चीजों में, संसार की बातों में और अपने कामों में हम उलझकर रह जाते हैं और हम भूल जाते हैं यीशु को समय देना। और हम यीशु को साइड पे रख के संसार की बातों में हम ध्यान केंद्रित करके चलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में तनाव, अशांति, गुस्सा और चिंता भरी रहती है। कई बार तो हमें चर्च भी आने का मन नहीं करता, क्योंकि हम मार्था की तरह अपने कामों को ज्यादा महत्वता देते हैं, अपने कामों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और हम उस समय उस
महत्वपूर्ण आशीष, उस आत्मिक आशीष को गुमा रहे होते हैं जो प्रभु उस समय हमें देना चाहता है। और दूसरी ओर हम देखें तो मरियम ने यीशु को छोड़ किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। वर्ष 39 के अकॉर्डिंग 39 अध्याय में लिखा है कि वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसने अपने कामों को महत्वता नहीं दी, उसने सिर्फ प्रभु को देखा, उसने सिर्फ प्रभु को महत्वपूर्ण जाना कि और उसका वचन उसके चरणों में बैठकर सुनती रही और उस आत्मिक आशीष और शांति को प्राप्त किया। और जैसे कि यीशु ने कहा है 42 आयत में बी भाग में हम देखते हैं, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। सच में मरियम ने उस उत्तम भाग को, उस आशीष को यीशु से प्राप्त कर लिया, अपने जीवन में यीशु से ग्रहण कर लिया जो मार्था ग्रहण नहीं कर पाई। तो आज मैं इसी वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ बहनों, हमें भी आज अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने आप को जांच करने की जरूरत है कि हम मार्था की तरह कर रहे हैं या हम मरियम की तरह बन रहे हैं। हमने यीशु को चुना है या दुनियावी बातों को, दुनिया की चीजों को हमने चुना है। हमारा ध्यान यीशु की तरफ है या फिर दुनियावी बातों में या फिर दुनिया की चिंताओं में। मुझे नीतू महिपाल जी की गवाही में ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि दुनिया की औरतें तो अपने चूल्हे चौके में व्यस्त है, पर आज हम यहाँ प्रभु की महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सच में हालेलुया, प्रभु को महिमा हो। आज हमने वो उत्तम भाग प्रभु से हम प्राप्त करने के लिए यहाँ आ चुके हैं। जैसे कि हम दूसरा एक उदाहरण देखते हैं मत्ती की किताब में अध्याय 14 और उसका 30 से 33 तक। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 32-33। इसमें पतरस का उदाहरण दिया गया है। जैसे कि हम देखें, पर हवा को देखकर वह डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। सच में जब तक पतरस यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल रहा था तो वो पानी पर चलने लगा, वो नहीं डूबा। पर जब उसका ध्यान प्रभु से हटकर दूसरी ओर चला गया, वो शंका करने लगा, तो वो क्या है, यहाँ पर डूबने लगता है। सच में हम अपनी जिंदगी में हम सिर्फ परमेश्वर को, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचन को अपना ध्यान केंद्रित करके चले, ना कि अपने कामों में, ना कि अपनी सोच में और दुनिया की बातों में हम उस पर ध्यान केंद्रित करके चले। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को दुनिया के लोगों के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि वो तो दुनिया संसारिक लोग हैं, पर उसके पास तो बहुत धन है, उसके पास तो बहुत बड़ा घर है, पर मैं तो प्रभु को मानती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं वैसी की वैसी ही हूँ। और वहां से हमारे जीवन में फिर नेगेटिविटी शुरू होने लग जाती है। पर इसको छोड़ हम ये सिर्फ प्रभु को ध्यान करके हम ये क्यों नहीं सोचते कि प्रभु ने हमें आत्मा में कितनी आशीषें दी है, प्रभु ने हमें ये जीवन कितना हमारा अच्छा संभाल के रखा है। सच में परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित का मतलब है प्रार्थना में लगे रहना और वचन में मनन करना और आत्मा में बढ़ते रहना। हम यशाया की किताब में देखेंगे 26:3। यशाया 26:3 में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। सच में हमारा मन केवल परमेश्वर में लगा रहे, हमारा मन केवल परमेश्वर में धीरज धरे रहे,
क्योंकि मेरा मानना है कि एक हम सब घर की औरत है, एक माँ या एक पत्नी आप घर की हैं, तो एक जो औरत है वो परिवार का एक अहम हिस्सा होती है। क्योंकि जब हम प्रभु पर ध्यान केंद्रित करके चलते हैं, जब हम आत्मा में दृढ़ होकर चलते हैं, तो हम अपने परिवार को भी आत्मा में बांध कर रखते हैं। हम अपने परिवार को भी आत्मा में बढ़ने के लिए हम सहायता करते हैं। पर जब हम दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं, हमारा ध्यान प्रभु से भटक जाता है, तो क्या हमारा परिवार भी आत्मा में पीछे पीछे होता चला जाता है। इसलिए आज मैं यही उत्साहित करना चाहूंगी कि आज से हम, अगर अब तक हम नहीं कर रहे थे, तो आज से हम प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करके चलें। हम दुनिया की चिंताओं में, अपने कामों में व्यस्त ना हो, प्रभु को ना भूलें। हम मार्था की तरह ना करें कि हमने प्रभु को अपने मन में तो बुला लिया है कि प्रभु तू मेरे मन में आ, पर हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु को समय दे रहे हैं या नहीं दे रहे? हम प्रभु को साथ लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? हम प्रभु को देखकर चल रहे हैं बाकी चीजों को? ये हमें आज जानना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम लास्ट अपना वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब में 14:27। अगर किसी को मिल जाता है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन। सच में जब हम संसार की ओर चलते हैं, हम संसार की शांति की तरफ, संसार के आनंद में हम उलझ कर जब हम चलते हैं, तो सच में वो कुछ क्षण के लिए होता है। वो सिर्फ कुछ पल भर का ही शांति और आनंद हमारे जीवन के लिए होता है। पर हम जब यीशु को देखकर चलते हैं, जब हम यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करके चलते हैं, तो वो हमें अनंत की शांति देता है और वो उत्तम भाग हमें देता है, जैसे कि मरियम ने अपने जीवन में प्राप्त किया। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी के आत्माओं में और जीवन परिवार में आशीष दे। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे।